हेलो। हाँ जी भाई। सेशन शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है? मुझे एक मैसेज करके बता दो, आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, तो ये जो जितने न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं सेशन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो अभी नहीं है। लेकिन जितने, मेरा ख्याल है सवाल एक जैसे ही होंगे आप सबके, कि जो जो जिसको समझ नहीं आ रहा होगा मिलते जुलते ही होंगे। तो मैं अभी म्यूट का दबा रहा हूँ कि जिसका क्वेश्चन है हैंड रेस कर लो, फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूँ, ताकि क्वेश्चन से ही शुरू करें तो मेरे लिए भी आसानी होगी क्या चीज़ टारगेट करनी है आप लोगों के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है? आराम से पूछो, जिसको जो पूछना है जल्दी से मुझे बताओ। किसका क्वेश्चन वगैरह एयर ड्रॉप से रिलेटेड, किसको क्या समझ नहीं आ रही मुझे बता सकता है, या मैं खुद नाम ले लूँ। कौन नया था? अली रज़ा। अली रज़ा, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। हेलो। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है सर मेरा सवाल ये है कि अभी तो जी आपकी जी जी आवाज़? आ रही है आवाज़ आपको आ रही बहुत, है। आपकी नहीं, आपकी मुझे क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा माइक वगैरह करीब करके ट्राई करो। नेट का थोड़ा इशू है मेरा। हेलो आ रही है अभी? जी जी, अब आ रही है, बेहतर है। सर मैं बोला अभी जो मतलब मैंने अभी ये जो है ना स्पाई क्लब आज ही मतलब कल रात को ज्वाइन किया है। सॉरी, फिर आपकी आवाज़ ना वो हो रही है। एक सेकंड। हेलो। जी जी। तो मेरा मेरा सवाल ये था कि अभी जो एयर ड्रॉप ये आपने बताए थे कि अभी भी वैलिड हैं सारे, सारे मतलब वैलिड जो जो नहीं है। आपने बताए मैंने अभी तक मतलब कल में। नहीं नहीं, अच्छा। सारे सारे वैलिड नहीं है। देखो, तो मतलब कि स्टेकिंग वाले जितने भी है ना, वो तो अभी तक वो तो वैलिड रहेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट नया आ रहा होता है और उसके स्नैपशॉट्स जो है वो हो रहे होते हैं। स्टेकिंग वाले जितने भी है वो सारे एक्टिव हैं। अच्छा ठीक है, उसके अलावा जो टेस्ट नेट वाले हैं उनमें से कुछ एक्टिव है, कुछ नहीं है। माविया एक्टिव नहीं है, माविया जैसे हो गया। और टेस्टनेट के भी जो है अर्ली टेस्टर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अभी तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव है। अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, मतलब अब अभी मतलब जो है बस ट्राई कर सकते हैं जिसमें अगर चाहें हाँ तो। कर, वो तो कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्टनेट है, जब दिल चाहे कर सकते हो। अच्छा, सही। जी, मेरा तो यही क्वेश्चन था वैसे। सही है। किसी और भाई का कुछ है? मैं एक काम करता हूँ कि सबको अनम्यूट करने का खुद बटन ऑन कर देता हूँ। जिसको भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ अनम्यूट करके आ जाओ। तो अभी कौन से एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करें? अगर तो देखो, तुम्हें थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने हैं जो लॉक हो जाएंगे 21 डेज के लिए, तो वो एटम वगैरह, TIA, DYM, इनमें स्टेक कर सकते हो। स्टेक करने से ये होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट उस चेन पर बन रहा होता है, तो वो उस चेन के टोकन होल्डर्स को रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड देने से पहले वो करते हैं एक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट होता है आपके वॉलेट एड्रेस की एक तस्वीर खिंच जाती है कि ये वॉलेट एड्रेस ने स्टेक किए हुए थे। लेकिन वो हमें नहीं पता चलता जब तक वो तस्वीर नहीं खिंचती। वो तस्वीर खिंच भी जाती है तो हमें कुछ टाइम बाद जाके बताते कि ये तस्वीर तब खिंची थी और इसलिए आप एलिजिबल हो। तब जाके आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका। और वो ना मैं बता सकता हूँ कब आप उसके स्नैपशॉट में आ रहे हो कब नहीं। जब वो रिलीज कर देते लिस्ट, तब पता चलता है कि आप उस स्नैपशॉट में थे या नहीं थे, इस डेट को वो हुआ था।
ठीक ठीक है, तो आप जितने भी स्टेकिंग वाले हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सतोशी वीएम में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि टेस्ट नेट करो। फ्यूल का टेस्ट नेट एक मैंने बताया था, वो कर लो, उसमें भी अभी टाइम है। बेरा का कर लो। और उसके अलावा ये निबीरू निबीरू कुछ था चेन, उसका भी बताया था, और ट्वीट वगैरह करना था वो। लेकिन उसके अलावा मैं दो तीन और प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा हूँ जिन पे मेरी रिसर्च चल रही है। अगर तो वो सही प्रोजेक्ट्स अच्छे हुए हैं तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। जितने भी नए वाले हैं उनको भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बाकी एयर ड्रॉप से रिलेटेड किसको कुछ समझ क्या नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। पार्टिसिपेट किस में करना है वो सारी चीज़ें फिलहाल छोड़ो। पहले मेन चीज़, अगर आपको एयर ड्रॉप्स का ही नहीं समझ आ रहा है तो पार्टिसिपेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है तो उसमें घुसने से फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जो जिसको पहले बेसिक नहीं समझ आ रही उसके लिए मैंने इस सेशन किया है कि मैं बेसिक का बता सकूं। सेशंस में मैंने वैसे भी बताया हुआ था, लेकिन वो जो लाइव आपके क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करने का समझ आता है। आप लोग क्यों वॉइस क्यों नहीं खोल रहे हो? मैसेजेस पे मेरे लिए भी मुश्किल है। वॉइस पर आ जाओ ना, क्या मसला है? बिल्कुल सारे टेस्ट नेट पर वीडियोस बनी हुई हैं, कुछ पे मेरा ख्याल है नहीं बनी हुई। तो यार ये अली रज़ा, अभी तो आपसे मेरी बात हुई है मेरा ख्याल है, या ये कोई दूसरा अली रज़ा? अनम्यूट करो। हेलो। हेलो। मोहम्मद अब्बास, आप भी अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यासिर। जी फैजान भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, एक तो ये बता दें, बेसिक्स में मुझे नहीं आइडिया। वैसे तो मुझे मतलब कि आइडिया है कि एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। जी। तो मैं अभी तो कल ही ज्वाइन किया है अच्छा अच्छा। डीफाई क्लब। तो अभी मुझे नहीं पता कि आप बेसिक्स में क्या, किस तरह से आप क्या बताना चाह रहे हैं। जो आपको समझ नहीं और आ रहा सेकेंडली, अगर वो आप आप मुझसे, हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप जी सॉरी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही बस मैं वो समझा दूंगा। वो बेसिक कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको नहीं समझ आ रही। मेरा तो मतलब मैं तो कुछ भी समझा दूंगा ना, लेकिन मेरा डिपेंड ये करता है कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा। समझ तो अभी तो मतलब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहा था आपके, जो भी वो चैनल बना हुआ है एयर ड्रॉप्स वाला ना। हम्म। तो उसमें मुझे अभी फिलहाल तो एक ही मसला आ रहा था, जो मैंने अभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे किया भी है चैट में, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अभी पार्टिसिपेट हम लोग शुरू कर दें, मतलब कि पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उसके तो अलावा अगर आप वो काइंडली बता दें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और मैंने बाकी साथ साथ जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली वो चैट में टच में चैट रहेंगे। में, लेकिन चैट में बात यह है ना, आपको लोगों को समझाना चैट में मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपके लिए समझना भी। अभी सेशंस में ये होता है कि आसान हो जाता है। अगर मैं सेशन में कोई लाइव चीज़ स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूँ ना, मैं वो भी इजीली दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी अगर किधर गए, चले, डिस्कॉर्ड। आप एक काम करें ना फिजान भाई, आप एक प्रोजेक्ट पकड़े उस जो जिसमें अभी वो टीआईए वाला कौन सा आप बता रहे थे। मैं टीआईए के इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास पड़े थे तो मैं उनको चेक कर सकता हूँ। टीआईए। हाँ जी, टीआईए वाला कोई प्रोजेक्ट अभी आप बता रहे थे शायद। टीआईए के लिए बिल्कुल, ये अभी मैंने स्क्रीन दिख रही है ना, जी जी। मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ये वाला, ये जितनी भी है ये एटम से लेके टीआईए और उसके अलावा आईएनजे, हर चीज इसमें है कि आपने किधर उसको अभी ये हम्म। थर्ड स्टेप इज टू स्टेक टीआईए नॉट फर्स्ट 10 वैलिडेटर्स। कोई 10 फर्स्ट 10 वैलिडेटर्स के अलावा
उनको सेलेक्ट करना है, और CEX प्लेटफॉर्म्स ना हो। CEX प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? बाइनेंस, जो भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं, उनमें आपने ये स्टेक नहीं करना है। ठीक है। ठीक है, TIA और बाकी जितनी भी आपको किस तरह स्टेक करने हैं ना, वो इस वीडियो में है, इस वीडियो में भी है। ये दोनों वीडियोस देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर जैसे क्वेश्चन आता है वो मुझसे पूछ सकते हो। अब ये सतोशी का ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था, तो इसको रहने दो। इसका अभी एक आखिरी मैंने स्टेप इधर डाला था फिर से। किधर गया ये वाला? टेस्ट नेट एडिशन, ये नहीं करना आप लोगों ने। ये उसके लिए ही था जिन्होंने वो पहले पिछला किया हुआ था। ठीक है, ये मैंने एक डाला था रेफल कैंपेन, ये भी कर लो। ये मोकावर्स एयर ड्रॉप डाला था, ये कर लो। जितने भी लेटेस्ट है ना, वो तो जाहिर है आपको नीचे पता चल रहा होगा कौन कौन से लेटेस्ट है। 9 फरवरी का है, तो ऑब्वियसली ये भी कर सकते हो। ठीक है, और तो ये ये भी कर। मेजोरिटी है स्टेकिंग वाले हैं? नहीं, ये स्टेकिंग वाले नहीं है। ये जो है ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, और ये स्टेकिंग वाला है। स्टेकिंग वाले के ऊपर लिखा हुआ होगा स्टेक। ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा जुपिटर का जो है ना, जुपिटर पर मैंने सेशन किया था। जुपिटर का भी उस पे स्टेकिंग तो नहीं है, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं आपके थोड़े बहुत। उसके लिए उसको वो आपको सेशन रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा। ये सेशन रिकॉर्डिंग्स खोल ली यहाँ से, और सारे सेशन के साथ ऊपर लिखा हुआ होता है ये किस चीज़ का सेशन है। ये वाला है, इस पे बल्कि नहीं लिखा हुआ जुपिटर का। इसको मैं एडिट करके आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी वो है, अभी तक एक्टिव है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक लिस्ट बना दूं कि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन असल में ये है कि हर हफ्ते कोई ना कोई नया बंदा आ रहा है। मैं हर बंदे के लिए एक न्यू लिस्ट नहीं कर सकता, वो फिर उस लिस्ट के लिहाज से चलेगा। आप लोग कर क्या सकते हो, आप लोग जाके ग्रुप में पूछ सकते हो कि कौन से एयर ड्रॉप्स हो गए, कौन से एयर ड्रॉप नहीं हुए। अगर तो वो ग्रुप मेंबर्स अक्सर रिप्लाई नहीं कर रहे होते या हेल्प नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ है जो कर भी देते हैं। अगर वो नहीं कर रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आके खुद भी कर दूं अभी। लेकिन टास्क से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई थी मेरे पुराने सेशंस देख के कि वो सारी चीज़ें क्या है, एयर ड्रॉप्स क्या हैं, क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें समझ आ गई थी। अनम्यूट नहीं, आपके पास? उसका तो हाँ जी वो सारा आइडिया है। अच्छा, फिर ठीक है। शिराज किधर हो? मैंने अनम्यूट का वैसे सबको ऑप्शन दिया हुआ है, कर लो मैंने। जी जी। जी जी, जी। अस्सलाम वालेकुम फैजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आई एम सॉरी, मैं अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ और मैं, लेकिन मेरे जहन में सवाल आए। थैंक यू वेरी मच फॉर द जी जी। सेशन, इट वाज रिक्वायर्ड। जी जी। और बहुत ही मामूली से छोटे मोटे सवाल है मेरे। एक तो यह है कि हमने जो सबसे पहला कॉस्मोस के अंदर हमने टीया डाले, हमने एटम डाले, तो उसका जो रिवॉर्ड आ रहा है वो हमारे स्क्रीन पे ही आता है, जिसपे $0.001 इस तरह का लिखा हुआ होता है, और उस पर एक ऑप्शन आता है कि क्लेम ऑल। जी जी। तो हम उसी को बस क्लिक कर करके क्लेम करते रहे, वो तो यही स्टेकिंग उसका रिवॉर्ड है फायदा है? ना। वो तो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, वो तो पड़े रहने दो एक जी। साथ। क्लेम कर लेना, मतलब वो डेली क्लेम करने से उसका लेना देना कुछ नहीं है। जो स्टेक किए हुए है ना, वो मैटर करता है नए प्रोजेक्ट वालों को देखने के लिए कि आपने स्टेक किए हुए या नहीं किए हुए। राइट, अगर उसमें हमने जैसे चेन के ऊपर स्टेक किए हुए और वो हम्म। नई चेन उसके ऊपर लॉन्च हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कोई एयर ड्रॉप निकल आए हैं उसमें? कोई अच्छा, वेबसाइट आएगी या ऑटोमेटिकली वॉलेट में आ जाएंगे? कुछ ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं डायरेक्ट वॉलेट में गिर जाते हैं। ठीक है, कुछ एयर ड्रॉप्स होते हैं अच्छा। वो आपको जाके क्लेम करना पड़ता है। और क्लेम करने का मैंने एक तरीका बताया था कि लीप वॉलेट में एक तरीका है। लीप वॉलेट में एयर ड्रॉप्स का एक सेक्शन है, उसमें जब से आप अपना वॉलेट एड्रेस डालते हो आपको बता देता है कौन कौन से आपके अनक्लेम्ड है, कितने आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा हम जो खुद अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं ना एयर ड्रॉप क्लेम सेक्शन में, वो यही कर रहे होते हैं। जो भी नया जी। आता है एयर ड्रॉप क्लेम में हम डाल देते हैं कि ये जाके क्लेम कर लो। क्योंकि अब स्कैमर्स भी बहुत है, स्कैम लिंक्स भी बहुत है बस जो हम, मुझे, हाँ, बिल्कुल तो हम वो बिल्कुल वेरीफाई ठीक करके है, आप क्लेम सही लिंक कह रहे शेयर हैं। कर देते हैं। मेरा
सही। तो क्या जो जो वॉलेट का आपने नाम लिया, सॉरी, लीप वॉलेट जो है, उसमें मेरे ख्याल है हमने शायद एक ही प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर। बाकी हमने कैप्लर पे किए जी और शायद हमने मेटामास्क पे किए हैं। लीप के लिए शायद एक ही प्रोजेक्ट था ना, जी जी जी। लीप वॉलेट का ये जो मैं अभी आपको बता रहा था तक ना, मुझे ये याद ऐसे आ कर रहा है। सकते हो आपके अपना इंपोर्ट कर सकते हो कैपलर वॉलेट वाला जिस पे स्टेक किए हुए हैं, उसको लीप में इंपोर्ट करो। और उसके बाद नीचे जाके एयरड्रॉप्स में चेक कर लो कोई अनक्लेम्ड है या क्लेम्ड है नहीं है। वो इंपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता आपके वॉलेट को। अच्छा, हाँ, मेरा ये भी एक क्वेश्चन था। गुड, थैंक यू वेरी मच, ये आपने क्लियर किया। कि जी मुझे यही डर लगता है कि जब मैं वॉलेट को अगर मैं इंपोर्ट करूं तो मेरे एग्जिस्टिंग जो मेरी सेटिंग है उस पर कहीं फर्क ना आ जाए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ सारे भी नहीं पैसे होगा। ना मूव हो जाएं उधर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप दोनों जगह पर सेम वॉलेट खोल के रख सकते हो। सिर्फ आपने चीज क्या देखनी है, अपनी प्राइवेट की को और सीड फ्रेज को बस सेफ रखो। अच्छा, तो ये काम हम OKX में भी कर सकते हैं ना? उसमें भी कभी कभार हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप मेटामास्क यहाँ पर ले आओ। जी जी, कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है, कोई भी क्योंकि वॉलेट आप BTC कहीं हम भी इंपोर्ट कर OKX पे सकते अगर हमें। हैं। आप फैंटम अच्छा में मेटामास्क ला सकते हो, मेटामास्क में फैंटम ला सकते हो, ये सारा चलता है। आपस में इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो। बस उसकी जो ओरिजिनल अच्छा, सीड फ्रेज है ठीक है। वो आप सेफ रखो। हाँ, वो जो 12 हमारे जी जी, वर्ड्स हैं 12 वो लफ्ज जो उनकी होते हैं। बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, उसके अलावा एक प्राइवेट की भी होती है। हाँ हाँ, वो प्राइवेट की में इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे ख्याल है वो घुस के निकालनी पड़ती है। वो अक्सर अम, अक्सर ऐसा हाँ, होता है लेकिन ना। उसको भी सेव करना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है ना, मेटामास्क का मेरा एक वॉलेट पहले से बना हुआ है जिसमें मेरे सारे फंड्स हैं। अब टेस्ट नेट के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बर्नर वॉलेट यूज करो। बर्नर वॉलेट वो होता है जिसमें फंड्स नहीं होते हैं, जीरो फंड्स होते हैं। सिर्फ टेस्ट नेट पर्पसेस के लिए यूज होता है। हम्म तो वो मैं एग्जिस्टिंग मेटामास्क वॉलेट से एक हम्म और अकाउंट बना लेता हूँ, अकाउंट टू। तो वो अकाउंट टू जो हम्म बनता है उसकी हम्म। 12 सीट फ्रेज नहीं होती, उसकी एक प्राइवेट की मिलती है आपको। ओ, आई सी, ओके। ओके, गॉट इट। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर हमारे टेस्ट नेट के ऊपर एयर ड्रॉप आते हैं तो वो हमारे उस अनकॉमन अकाउंट नंबर 2 में चले जाएंगे, उसका हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम उसको बार बार लॉगिन करके तो नहीं चेक करेंगे ना। नहीं तो वो तो आपका हम तो अपना लॉगिन अकाउंट रहेगा। 1 जो है ना हर जगह। नहीं नहीं, तो वो तो आपका लॉगिन रहेगा ना। आप जब कोई, जैसे आपने हाँ, लेकिन हमें मेटामास्क बार में बार दो जा अकाउंट जाके। खोले हुए हैं, तो वो तो दो अकाउंट, बस वो ऊपर अकाउंट वन पे क्लिक करते हो तो वो ऑप्शन दिखा देते हैं और कितने अकाउंट्स पे आप स्विच कर सकते हो। हाँ, मतलब लेकिन आप। हमें अकाउंट 2 में एक एडिशनल एफर्ट करनी पड़ेगी फैजान, कि हमें हर दफा अपने अकाउंट 2 में, जो कि हमने टेस्ट नेट के लिए डेडिकेट कर दिया है, जी वहाँ हमें जा जाके क्लिक कर करके शायद देखना पड़े कि शायद कोई एयर ड्रॉप आ गया है, शायद कोई टोकन तो नहीं आ गया इधर, है ना? नहीं, आप ऐसे ही है? बेशक क्लिक करके चेक नहीं करते हो, क्योंकि जब तक उनके ट्विटर पे या कहीं पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी, खुद चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। अनाउंसमेंट हम बता देते हैं जब होती है। सही है, तो इसका मतलब है जो एयर ड्रॉप का सेक्शन है यहाँ पर, सो आई 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 विल ट्रस्ट ऑन इट और मैं उसको फॉलो करूँ अनाउंसमेंट्स के लिए, क्योंकि खुद से एफर्ट करना एक बड़ी लेंदी एफर्ट हो जाएगी ना, बिल्कुल और बिल्कुल। डुप्लीकेशन हो तो जाएगी। ऑब्वियसली ये ग्रुप इसलिए तो बना है कि हम आपको उसके साथ रखें मतलब फॉलो अप रखें चीज़ों के साथ। अच्छा, एक एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर जी दैट। कोई एक इशू नहीं। एक्सपीरियंस ये है कि पाइथ, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि पाइथ जो है स्टेक किया था मैंने, 500 के अंदर था, यानी तकरीबन 348 था। लेकिन उसका एक स्टेप नहीं, शायद आपने अपनी वीडियो में बताया, जो वो था जिसमें हमें अपना EVM का एड्रेस बाइंड करना होता था। उसमें एक विंडो आती थी, मैं हमेशा उस विंडो को क्लोज कर देता था। मैंने स्टेक कर दी है, उस विंडो को पढ़ता ही नहीं था, उसमें इतनी बड़ी 4-5 लाइनें इंग्लिश की होती थी। मैंने उसे गौर से पढ़ा तो पता चला उसमें तो EVM एड्रेस आपने अपना बाइंड करना है, जी जी। और उसको ना बाइंड करने की वजह से अभी मेरा एयर ड्रॉप में नाम नहीं आया है। सो ओहो। एक मिस्टेक की वजह से। जी। वो असल में बाकी एक और हाँ। सेशन हुआ था, उस सेशन में ईवीएम एड्रेस का बताया था कि वो फैंटम वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट वाला एथीरियम एड्रेस उसमें बाइंड करना है। बिल्कुल, वो उसमें पाइथ स्टेकिंग के वक्त मिस नहीं हुआ था। पाइथ स्टेकिंग के वक्त वक्त उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये अपडेट किया ही नहीं था, ईवीएम एड्रेस पहले था ही नहीं। मैंने वीडियो बना दी और सेशन अच्छा करवा लिया, उसके बाद इन लोगों ने, पाइथ वालों ने ऐड किया। उसके बाद सब ग्रुप में पूछने लगे, अच्छा ईवीएम एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, ईवीएम प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो वो उनको बता दिया था कि वो आपने मेटामास्क वाला ऐड करना है।
इथीरियम वाला। अच्छा अच्छा, वो तो वो मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मैं अभी 3-4 दिन पहले ही इस ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और वो मिस हो गया मुझसे, और उसकी वजह कौन से मुझे से एयर नुकसान ये ड्रॉप हुआ रह कि गया? अभी मेरा पहला स्नैपशॉट। हम्म। कौन सा एयर ड्रॉप? ये जो पाइथ का नहीं था अपने, फैजान, अभी जो आया था पाइथ वाला, वो जिसमें स्नैपशॉट लिए गए हैं और सबके आ रहे हैं कि भाई डेंजन में सबका नाम आ रहा है कि भाई मेरा आ गया है। तो उसमें मेरा नहीं आ सका पाइथ की स्टेक में, हालांकि मैंने बहुत पुरानी की हुई थी। ओहो। चले कोई जी। नहीं, बेटर लक और नेक्स्ट टाइम। और मैं वो वाहिद बंदा हूँ फैजान, मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने आपके साथ मिलके इथीरियम स्टेक किया था मानता में। वो ओ। भी 0.3 इथेरियम डाला था हेलो। मैंने, आपकी टीम का हिस्सा बना था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो आपके वो हो गए वैसे, वो निकाल लिए? नहीं, वो तो फिर आपको पता है, हाँ, वो निकालने के लिए फिर वो स्टोन पेस्ट टोकन बन गए थे वो स्टोन में, और फिर वो मानता की चेन से मैंने ब्रीच करके निकाले, बड़े उसमें पैसे, गैस फीस वगैरह काफी लगी। बड़ी अच्छा। मुश्किलों से मेरे इथेरियम निकले वहां से। मेरे तो फायदा वही कुछ नहीं मैंने हुआ, भी कोई निकाले बॉक्स नहीं निकला उसी उसमें। तरह, मेरे तो एग्जैक्ट अमाउंट निकला ही, या तो वो इथीरियम महंगा हो गया था इस वजह से वही एग्जैक्ट अमाउंट निकला। जी जी, मैंने तो स्टोन टोकन को जो है ना ब्रिज किया, फिर जी उसके जी, बाद मैंने उसको भी। मैंने इथेरियम में बदला। अपर्चर अपर्चर नाम का मेरा ख्याल है, उधर से आपने ब्रिज किया होगा। जी जी जी, मैं एक्चुअली इथेरियम की स्टेकिंग में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की, तो आजकल जो ईथर फाई का चल रहा है ना, ईगन ईगन लेयर के ऊपर जी जी जी। पॉइंट्स मिल रहे हैं ईथर फाई पे, रीस्टेकिंग, रीस्टेकिंग बिल्कुल। पेंडल में जाके, तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ी अमाउंट डाली हुई है। जी जी, वो बड़े अच्छे जबरदस्त चल रहे हैं उस पे। मैंने वाई वाई जो दो तरह के टोकन होते हैं ना, एक तो आई थिंक वाई यील्ड टोकन होते हैं, और एक आई कांट रिमेम्बर, एक और भी टोकन होते हैं। तो उन दोनों में मैंने डाले हुए इथेरियम। नहीं नहीं, अच्छा है उसका काफी, अभी तो वहां वन से अच्छा हंड्रेड रिवार्ड आ रहा है मिलियन पेंडल पे। किसी ने 100 मिलियन उस पर डिपॉजिट किया, उसकी बहुत ज्यादा ऊपर हाइप बढ़ रही है रीस्टेकिंग की। लेकिन वो बहुत ज्यादा अमाउंट है इथीरियम की, ये एक इशू है कि हर बंदा इस ग्रुप में फिर वो उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि इनको अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज हाँ करना हाँ। होता है। ठीक है। जी जी और जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है फैजान, मैंने, क्योंकि मैं यूएई में हूँ और मैं यहाँ क्रिप्टो कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो हमने देखा है यहाँ पर, मेरे काफी सारे दोस्त क्रिप्टो करते हैं। अच्छा एक अच्छा। छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि अभी कोई कोई आई थिंक आपको चाहिए एक चीज पे काम करना, जो कि कांट रिमेम्बर, टूना नाम है शायद उसका, टूना, जिसके ऊपर बीटीसी को आपने स्टेक करना है। टूना। टूना चेन है, कौन सी चेन है उसका? अच्छा, हाँ, मैंने टू कुछ मैं ऐसा अब नाम है, उसके ऊपर भी आप जरा देखें। मैं हाँ। बिल्कुल देखूंगा। और हम लोगों ने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन बनाया हुआ है, वो इसलिए बनाया है कि कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट देख लो और आप उसका कोई लिंक है हम्म। या उसका कोई प्रोफाइल में आपको कुछ दिखता है, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, फिर पूरी कम्युनिटी देखती है उसको कि वो हम लोग उसको फिर आगे करे नहीं करे, वोटिंग टाइप हो जाती है इस तरह की। अगर कुछ भी ऐसा दिखता है उधर भी वेरी पोस्ट गुड, कर चले मैं सकते वहाँ डालूंगा उसको। हो। हाँ हाँ, वो काफी सारे मेरे पास मैसेज आए हैं उसके, तो मैं उसके लिंक्स वगैरह आपकी इजाजत से वहाँ डाल दूंगा। ठीक। और अच्छा। वो भी टीम बनानी है हमने, ठीक है, उसमें मैं चाहता हूँ आप लीड करें उसको, जी और जी। हम आपकी टीम का हिस्सा बने, क्योंकि उसमें इसी तरह काम होगा। उसमें हमें 5, मेरे ख्याल है, जिस तरह वहाँ मानता में 5 इथेरियम का टारगेट था, यहाँ पर भी है कुछ एक बड़ी अमाउंट चाहिए। अच्छा लेकिन अच्छा। डाल देंगे उसमें, अगर आप लीड करेंगे उसको, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है जी। चले, बहुत शुक्रिया, आई थिंक आई सो ओ। नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग मी सच टाइम। नो वरीज। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये पीसी। अच्छा सर, मैंने भी किए हैं उस मानता में ना, मैंने भी इन्वेस्ट किए थे आपके साथ ना। जी जी। तो मेरे अभी तक उधर ही पड़े हैं, वो कैसे निकालने हैं मुझे तो पता ही नहीं। मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। इस उसकी साइट। वर्थ भी तकरीबन ज्यादा हो चुकी है, $100 प्रॉफिट में हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं उसका तरीका बताऊंगा। इथेरियम की वजह से। अच्छा, और एक मैंने एक और पूछना था, वो जो आपने आई थिंक एक सेशन में बात की थी उसके मतलब ना, मिल्की वे, जी मिल्की वे पिटिया स्टे करने के बारे में ना। जी जी। अच्छा, वो मैंने किए हैं, उसके अलावा करने हैं कोई टास्क उसके? उस स्टेक तो पे मैंने कर दिए हैं उसमें। टीआईए उसके नहीं, उसके अभी ये पॉइंट्स वो लिक्विडिटी प्रोवाइड के कुछ कह रहे हैं, हर दिन। अच्छा, वो उसकी अलग उन समझ लोगों गया। ने एक और डाल दिया। वो पॉइंट्स हाँ जितने जी। भी मैक्सिमम पॉइंट्स उठा सकते हो, उन्होंने यही वाली की है कि वो लीडर बोर्ड पे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से एयर ड्रॉप मिलेगा। तो अगर तो लिक्विडिटी प्रोवाइड अच्छा करने से पॉइंट्स अच्छे खासे मिल रहे तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं। अच्छा। तो
ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है वो। मिल्की वे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अच्छा है, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, तो एक और मसला था, वो शायद आपने बताया भी था पहले, लेकिन मुझे वो भूल गया, पता नहीं सेशन में बताया था। वो जो जी हमने किए थे जीरो लैंड पे ना, स्टेक किए थे जी। टिया मांटा के नेटवर्क पर। वो तो निकल नहीं वो रहा, जो है ना, वो कैसे कर। हाँ जी। निकल नहीं रहे। अच्छा, वो मैंने मैं आज किया। उसकी पूरी हाँ जी। गाइड, एक मेरा ख्याल है वो है ग्रुप में कोई खातून है, उन्होंने उनको मैंने समझाई थी पूरी, फिर उन्होंने ग्रुप में सबको समझा दिया था। मैं फिर से देखता हूँ अगर वो गाइड मैं फिर से पोस्ट कर दूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम सलाम। एक मिनट, ये पीसी पीसी वाले भाई काफी देर से रुके हुए थे, हाँ मैं। जी, फिजान फिजान भाई, थैंक यू। जी मैंने सिर्फ बताना था कि मैंने पाइथ स्टेकिंग किए थे, जी जी। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने ये लिंक पे, आई थिंक ग्रुप में ही किसी ने डाला था, तो ये लिंक पे चेक किया तो उस पे अवेलेबिलिटीज आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी आ रही है अच्छा ठीक है। स्टेकिंग की। शिराज भाई का शायद क्वेश्चन था, सही है। तो उसी को ऐड कर। थैंक यू भाई, दैट्स ऑल। तो ये अभी तक उसका एयर ड्रॉप वैसे वो मतलब क्लेमेबल नहीं हुआ है अभी, बस वो उन्होंने अभी तक क्लेम, क्राइटेरिया, हाँ हाँ क्राइटेरिया जी, चेक करने अभी के लिए तक वो नहीं। किया। हाँ तो जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, और कौन तो है? इट्स अवेलेबल है जिसने स्टेकिंग की। जी अच्छा जी। सर, आप मुझे डीएम करेंगे जिसने वो एलिजिबल, नहीं मानता नहीं, से मैं विड्रॉ सबके लिए करने, पोस्ट करूंगा, मैं सबके लिए पोस्ट करूंगा। मानता के मुतालिक। जी जी, मानता के मुतल्लिक। और एक और चीज़ क्या बताई थी, एक और भाई ने पूछी कि वो जीरो लैंड से किस तरह मानता चेन से वो निकालने, वो भी जी मैं जी। ग्रुप में पोस्ट हाँ, करूंगा। वो मैंने पूछा। फैजान ठीक भाई, है। जीरो लाइन पे पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो कुछ 1500 2000 हो गए हैं पॉइंट्स। किधर? इसे अनस्टेक कर लें जो हमने पैसे स्टेक किए थे यहाँ पे टीआईए की सूरत में। इस पे जीरो लैंड पे? जी जी जी, कर सकते हो। ठीक है। और ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ये अभी ऐसे ही रहेंगे, ये क्लेम नहीं हो सकते? कौन से पॉइंट्स? नहीं अभी तक तो ये जो उन्होंने, जीरो लैंड, नहीं नहीं, अभी तक तो उन्होंने वो उस स्टेज पे गए ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल मेरा और था आपसे कि अगर हम स्टेक करते हैं किसी भी कॉइन को, तो अगर हम उसे अनस्टेक कर लेते हैं तो हमें उसे दोबारा स्टेक करने के लिए वो 21 दिन या 14 दिन का जो टाइम है रुकना पड़ेगा, उसके नहीं बाद नहीं, स्टेक कर वापस सकते हैं? स्टेक करने के लिए रुकना नहीं पड़ता, अनस्टेक करने के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है। वो मेरे मुझसे ना एक अनस्टेक हो गया, तो मैं उसे दोबारा स्टेक करना चाह रहा था, तो मैं इसलिए आपसे ये पूछा था हाँ हाँ, कि उसकी, अनस्टेक हो गया और उसका टाइम चल रहा है अभी भी। जी उसका टाइम चल रहा है अभी। वो थोड़ी देर पहले ही मुझसे हुआ था, तो वो 21 दिन अभी मांग रहा है उसके, कि वो 21 दिन बाद ये जो है अनस्टेक होंगे। तो यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसे दोबारा स्टेक कर दूं तो अभी कर सकता हूँ? ये मैंने एक दफ़ा खुद किया था तो वो स्टेक हो गए थे मेरा ख्याल है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, मुझे दो थोड़ा सा टाइम देना, मैं बताता हूँ फिर। चलिए ठीक है। वो ना आईएनजे का था, अच्छा ब्लैक ठीक पैंथर है, नहीं पे। वो बस कॉस्मोस पे तो वो 21 डेज हर किसी पे ही वो एप्लीकेबल है, देख लेते हैं उसको। ठीक है। ओके। अच्छा, तो इसके अलावा, अच्छा सर, मैंने ना एक और बात पूछनी थी माजरत के साथ। जी जी जो हमने वो किए हैं डायमेंशन स्टेक, जी। तो वो जब हमने किए थे उनकी प्राइस थी ज्यादा। अभी वो जो है ना, उनकी वर्थ जो है वो $100 से कम हो गई है। तो अच्छा, क्या इसको मेंटेन रखना पड़ेगा जैसे हमने दूसरों को किया था? क्योंकि उस उनमें भी ऐसा ही हुआ था ना कि हमने किए थे और प्राइस नीचे आ गई थी और हमारी जो है ना वो वर्थ कम हो गई थी, और इसलिए कुछ जो है ना वो एयर ड्राफ्ट मिक्स हो गए थे हमसे। डीवाईएम कितना गिरा है, कितने पे किया था आपने? वो मैंने तकरीबन $115 किए थे, अभी वो 94 हैं। 94 है। डीवाई कितने प्राइस पे खरीदा था डीवाईएम? मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्टली क्या किस प्राइस में किए थे। चले, नहीं उसको मेंटेन रखना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि डीवाईएम का अभी तक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि $100 तक, वो तो रिकमेंडेड है कि $100 तक, लेकिन कोई क्राइटेरिया अभी तक आया नहीं है उसका, एज सच। अच्छा। जी। अच्छा सर, वो उसकी ना मिल्की वे की भी एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, के, वो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है।
हाँ, अगर तो वो मैं देखता हूँ ना, अगर तो वो करना तो जरूरी है तो कैसे फिर कर? मैं वीडियो बनाऊंगा उस हाँ जी, वो याद से कर देना मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। पर। वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने जो है वो केपलर वॉलेट पे ना टीआईए आईएनजे ऑस्मो वगैरह स्टेक किए हैं। बट वहाँ पे डेली क्लेम के जो रिवॉर्ड में ना डेली उसमें डॉलर्स के पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। तो हमें एयर ड्रॉप क्लेम करके मिलेंगे या ऐसा क्या सीन है, वो समझ नहीं आया मुझे। एयर ड्रॉप और वो क्लेम पॉइंट्स बहुत अलग चीज़ है। वो क्लेम जो वो जो आ रहे हैं ना, $0.00 जो भी, वो आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड है। ठीक है। एयर ड्रॉप्स जो होंगे वो कॉइन की शक्ल में होंगे उस प्रोजेक्ट के, जो प्रोजेक्ट इस ले चेन पर बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर तो एटम पर टीआईए बन रहा था, तो जी आपको जी। एटम स्टेक करने पे टीआईए मिले थे। अभी आप टीआईए स्टेक करें तो टीआईए पे जो कॉइन बन रहा होगा वो मिलेंगे। तो वहाँ पे हमारे वॉलेट में वो डायरेक्ट आ जाएंगे या कोई नहीं 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 ऑप्शन है नहीं क्लेम? नहीं नहीं, कुछ में क्लेम करना पड़ता है, कुछ में डायरेक्ट आ जाते हैं। क्लेम करने होंगे तो वो हम बताएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे तो वो फिर आपको बता देंगे कि डायरेक्ट आ गए, अपने वॉलेट में चेक कर लो। ठीक है, तो उसे अभी मेंटेन रखे ना स्टेकिंग। हाँ, मतलब उसको स्टेक रखो, जब तक रख सकते हो। जब आप निकालना चाहो अपने पैसे, जब निकाल सकते हो। 21 डेज से पहले निकाल सकते हो, उसका भी तरीका मैंने बताया है। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने काफी टाइम से, मे बी 1 मंथ से उसको किया हुआ है। उसने तो काफी, मेरे ख्याल है, वैल्यूज बढ़ाई होगी अब तो। नहीं, अब वो फिर से नीचे आ गया, $20 पे गया था टीआई है ना। हाँ हाँ बाकी हाँ। जो है, बाकी सारे जब से लिए हैं, वो प्लस में ही चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस ये भी जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। फिजान बुलरन। भाई, अगर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। फिजान भाई, अगर वो अनस्टेक हो गए, अगर वो दोबारा स्टेक नहीं हो सकते, तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि वो 21 डेज से पहले अनस्टेक कर सकते हैं, तो हम उस प्रोसीजर से अनस्टेक करके उसे दोबारा स्टेक भी तो कर ही सकते हैं। कर तो सकते हो, अनस्टेक तो कर सकते हो, उसके बाद स्टेक कर सकते हो या नहीं कर सकते उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। जितना मैं ये दिमाग कह रहा हूँ मेरा कि कह यानी, रहा है तो कर तो सकते हो, ये कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यानी वो मुझसे अगर अनस्टेक हो गया तो वो 21 दिन का टाइम मांग रहा है। लेकिन तो मसला अगर ये है वो ना, तो उस, अब वो 21 दिन के टाइम में लॉक हुए हुए हैं। वो तो आपको अनस्टेक करने से पहले सोचना था ना। मैंने तो तरीका बताया ठीक है। हुआ था अनस्टेक करने का, एयर ड्रॉप्स में ही है। ठीक है। ओके। जी। जवाद भाई, किधर गए आप? अपने हाथ हैंड रेस किया। जी सलाम। जी वालेकुम सलाम फैजान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर मुझे जो है वो पूछना था कि मैं अभी डिस्कनेक्टेड था थोड़ा सा कम्युनिटी से, गया हुआ था आउट ऑफ सिटी। तो जी आप जी। मुझे प्लीज़ ये बता सकते हैं कि अभी जो है वो कौन से एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, और पेट वगैरह में जो आपने वीडियोस वगैरह भेजी हुई हैं तो उसमें से कौन से में अभी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? स्टेकिंग वाले में कर सकते हो, ठीक है, और उसके जो अलावा। पेट की आपने जी वीडियो भेज जी। जो पेट की आपने वीडियो भेजी हुई वो देख लूँ मैं? जो आपने पेट की वीडियो भेजी हुई है वो देख लूँ मैं सेशन जी, रिकॉर्डिंग में? पाइथ का कर लो बेशक, और उसके अलावा डी वाई एम है, एटम है, आईएनजे है, और और कौन सा बचा है, ऑस्मो है। ये सारे आप अभी भी कर सकते हो। स्टार्क स्टार्क भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी कोई, वो भी मैं बना दूंगा। लेकिन प्रोसीजर सेम ही है तकरीबन उसका। तो ये वो सभी भी कर वीडियोस सकते हो आप, ठीक है। स्टेकिंग का तो जितना जब तक कर सकते हो, पूरा साल उसके प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं स्टेकिंग पे, तो वो आप जब दिल चाहे कर सही है। सकते हो। और उसके अलावा जो टेस्टनेट है, वो फ्यूल टेस्टनेट है एक। अगर तो वो टेस्टनेट का इशू ये होता है, एक्टिव तो होते हैं लेकिन उनके जो प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं ना, वो पॉज हो जाते हैं। तो अगर तो पॉज नहीं हुए, कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त है आपके पास तो कर लो। और निबिरू चेन का बताया था, मोका वर्स का बताया था, ये सारे एक्टिव है अभी। हाँ, निबूल मैंने कर लिया था, उसमें मैं वो टोयोटा वगैरह के थ्रू जो चल रहा था वो तो मैं कर रहा था। और बाकी जितने भी अभी नए प्रोजेक्ट्स में दे देता हूँ, जो जो नए लोग आए हैं ना, फिर वो नए प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शैतान भी एक और सवाल था यार। जी वो आपने बेफी लैब्स का बताया था जिसमें आईडियो की टिकट्स मिलनी थी, तो जी। उसमें तो
तो आईडीओ उन्होंने हम पार्टिसिपेट था और मैंने उनका स्नैपशॉट क्राइटेरिया भी पूरा किया था 200 यूएसडीसी का। तो जी। उसमें तो कुछ मिला ही नहीं मुझे और हुआ ही नहीं, ना उन्होंने आईडीओ बांटे। B5 लैब का वो खत्म हो गया आईडियो? जी जी हो गया, उसको 1 वीक हो गया उसको खत्म हुए हुए। तो अब उसमें लिखा हुआ आ रहा है टीबी स्टार्ट टाइम, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। नहीं, तो उस पे आपका क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट अ विनर? नो, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वी आर सेलेक्टिंग वॉलेट्स, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है एक 1 वीक से। हाँ, तो वो और वॉलेट बाकी अभी। उसमें और भाईजान आप डेट अपना भी ट्रांस लिखा हुआ। हेलो भाईजान, वो ना आप हम्म, अपना जो है ना ऊपर लिखा होगा ट्रांसपेरेंसी, तो उधर आप अपना ना वॉलेट पेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा। वो हो गया है। अच्छा हाँ ठीक, जी। उनमें ठीक है से मैं किसी ने पेश करता B5 लैब में किसी वो का भी निकला वॉलेट होगा सेलेक्ट नहीं आपको हुआ? गारंटी है। नहीं सर, बहुत ज्यादा कंपटीशन था ना उधर। लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा था B5 लैब का। फुफ, बहुत ज्यादा था। वो उधर तकरीबन जो है वो 2,10,000 जो है ना पार्टिसिपेशन थी उसमें। उन्होंने अपना हम्म। क्राइटेरिया भी ज्यादा किया था। टिकट्स थी 1,000। पहले उनका $50 इथीरियम का था, फिर उन्होंने चेंज करके 200 इथीरियम का किया। और वो तो आपको यूएसडीसी का। मेंटेन रखने होते जी हैं। जी। जितने भी दिन तक आप उसमें हो आईडियो में, आपके वो पैसे मेंटेन रहे वॉलेट में, इथीरियम। वो ये नहीं है कि एक अच्छा बार सर, वो अंदाजन तो कितना अगले मिला दिन होगा निकाल उनको? लिए। वो वॉलेट हिस्ट्री को देख के सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वॉलेट हिस्ट्री अच्छी होती है, कि वो कॉइन डंपर हो आप या कॉइन होल्डर हो। फिर वो आपको आईडीओ में चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है सर हमें रख देने चाहिए 250, क्योंकि किसी किसी प्रोजेक्ट में जो है ना वो 250 है, कि आपको 250 रखने पड़ेंगे यूएसडीसी। मैं तो जितना इथीरियम मैंने होल्ड किए हुए ना, तो वो मैं मेटा मास्क में होल्ड कर लेता हूँ। मतलब जो बाइनेंस में होल्ड करके रखे हुए वो मैं मेटा मास्क में रख लेता हूँ होल्ड करके। तो शुरू से वो अभी हम्म। तक वहीं पे ही पड़े हुए हैं। तो जब भी हम्म। वो मैं आईडीओ में जाता हूँ तो ये मेरी वॉलेट अच्छा हिस्ट्री अच्छी रहती है। उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक। अच्छा, तो वो अंदाजन कितना मिला होगा अभी फाइल लैब वालों को, कोई पता है आपको? B5 लैब वालों का मैं पोस्ट ही पढ़ रहा था, पता नहीं अच्छा खासा कुछ लिखा हुआ था, सही तरह मैंने उसको देखा नहीं। ये इन चीज़ों के लिए हम्म। ट्विटर को लाजमी चेक किया करो। जब भी ट्विटर पे सर्च करोगे B5 रिवॉर्ड्स वगैरह, वो सबके शो हो जाते हैं। ट्विटर अभी जो है ना वो लोड शेडिंग हो रही है ट्विटर की। ये ट्विटर का मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा, मेरे लैपटॉप पे चल रहा। ये हमारा मुल्क ही गलत है ना, क्या कर सकते। बस अल्लाह मालिक है। जी अली भाई, आपने हैंड रेस किया था। जी अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम क्या हाल चाल है? सलाम। तबीयत ठीक है आपकी अब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैजान भाई, ये जो स्टेकिंग वाले हैं प्रोजेक्ट्स हमारे जिसमें हमने स्टेक करने होते हैं, जी जी। तो वहाँ पे हम स्टेकिंग लगा के रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें हम हो जाते हैं या क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो आपका वॉलेट चेक करते हैं कि टॉप इसमें जितने भी स्टेकर्स हैं कितने टाइम से बैठे हुए हैं, उनके वॉलेट उठा लेते हैं। और ख़ास तौर पे उनके उठाते हैं जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे स्टेक करके नहीं बैठे हुए, और जो टॉप 10 के साथ ठीक नहीं है। बैठे हुए। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव करते हो आप, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है इस चीज़ का, कि वो प्रोजेक्ट्स वाले आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली उठाते हो। ऐसे नहीं उठाते कि 2-3 वॉलेट उठा लिए, वो 20,000 वॉलेट उठा लिए, 30,000 वॉलेट उठा लिए, 40,000 उठा लिए। जितना उनका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उतने वो प्रोजेक्ट्स उतने वॉलेट्स एड्रेसेस उठाएंगे। और वो ये नहीं है एक वैलिडेटर से उठाएंगे, वो ठीक है। ओवरऑल उठाते हैं कि जिसने स्टेक किए हुए होते हैं, सिवाय CEX सेंट्रलाइज्ड ठीक एक्सचेंजेस के। कि बाइनेंस नोड्स है, एक बाइनेंस नोड्स में अगर किसी ने स्टेक किया हुआ है वो काउंट नहीं होता। कभी कभार हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब नहीं, हमने ये देखा है नहीं भी होते, होते भी हैं, तो फिर इससे अच्छा है कि आप नहीं करो।